Hello everyone, welcome to our channel Solutions Basket. Today we are going to discuss about transposable elements. Transposable elements क्या होते हैं? Transposons क्या होते हैं? Transposons are a group of mobile elements that are defined as a DNA sequence. तो जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो मोबाइल एलिमेंट्स का ग्रुप होते हैं और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या बोलते हैं? जो एक डीएनए की सीक्वेंस होते हैं. तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज जंपिंग जीन और ट्रांसपोजोन्स. तो वाई वी कॉल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ए जंपिंग जीन? Because transposable elements move in DNA from one position to another position. That's why we call transposable elements as jumping genes. Most commonly named of transposable elements is jumping genes. Mostly हम इनको jumping genes के नाम से जानते हैं और इनको ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं. ये एक डीएनए की सीक्वेंस होते हैं और ग्रुप होता है मोबाइल एलिमेंट्स का, जो जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं. तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट मूव और जंप फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन द जीनोम टू अनदर. तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करते हैं या फिर उनको बोल सकते हैं जंप करते हैं. इस वजह से हम इनको जंपिंग जीन्स बोलते हैं. ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड बाय मेज जेनेटिसिस्ट बारबारा एमसी क्लिंटॉक इन 1940. तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उनको जो एक मेज जेनेटिसिस्ट थी जिनका नाम था बारबारा एमसी क्लिंटॉक, उन्होंने डिस्कवर किया था इन 1940 में. मोस्ट साइंटिस्ट डिसमिस ट्रांसपोजोन्स एज यूजलेस और जंक डीएनए. जो बहुत मोस्टली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ट्रांसपोजोन को डिसमिस कर दिया था, मतलब उनको एक यूजलेस और जंक डीएनए बताया था. जंक डीएनए बोल के उसको डिसमिस कर दिया था कि इनका कोई यूज नहीं है. दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट. जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं. तो ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, और जैसे कि ईस्ट होता है और उनमें भी प्रेजेंट होते हैं. दे आर मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस. जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं. जैसे कि डीएनए में कुछ सीक्वेंस होती हैं जो हाईली रिपीटेटिव होती हैं, कुछ लेस रिपीटेटिव होती हैं, लेकिन जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो दे आर नॉट मच हाईली रिपीटेड. दे आर मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस. दे आर डिस्पर्स्ड इन जीनोम. जो ये क्या होते हैं, पूरे जीनोम में डिस्पर्स्ड होते हैं. दे आर नॉट एक्यूमुलेटेड इन एट पर्टिकुलर साइट, दे आर डिस्पर्स्ड इन द जीनोम. Their proportion is up to 50% in genome, but in human it is approx 45%. इनका जो प्रोपोर्शन होता है, इनका जो परसेंटेज होता है पूरे जीनोम में 50% होता है. मान लो ह्यूमन का जीनोम है या किसी बैक्टीरिया का या ईस्ट का जीनोम ले लो, उसमें 50% होता है इनका परसेंटेज, लेकिन ह्यूमन में इनका सोलली 45% होता है. देयर नेचर कैन बी ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस. इनका जो नेचर होता है वो ऑटोनोमस होता है और नॉन ऑटोनोमस भी हो सकता है. ऑटोनोमस का क्या मतलब है? ऑटोनोमस मतलब ये खुद से मूव कर सकते हैं. डीएनए में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे खुद से मूव हो सकते हैं, सेल्फ मूव हो सकते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम ऑटोनोमस. और नॉन ऑटोनोमस क्या होता है कि ये खुद से दे कैंट मूव बाय सेल्फ बिकॉज दे नीड सम प्रोटीन, बिकॉज दे आर प्रोटीन मेडिएटेड. तो इस वजह से इनको हम नॉन ऑटोनोमस कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोलिकुलर पैरासाइट और सेल्फिंग डीएनए और जंपिंग जीन. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज जंपिंग जीन्स, बट वी कैन ऑल्सो कॉल्ड अदर नेम्स लाइक मोलिकुलर पैरासाइट, सेल्फिश डीएनए. तो इनको बहुत सारे नामों से समझा जाता है, बुलाया जाता है. दे मूव बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन. ये दो टर्म तो आपने सुनी होंगी, जैसे ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन. ये दो प्रोसेस होती है. इन दो प्रोसेस के द्वारा ही जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो डीएनए में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव होते हैं. यहाँ पे ये मोर नहीं है, मूव है, दैट्स माय मिस्टेक. तो इनको दो टर्म से, ये दो प्रोसेस से मूव करते हैं, ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन. तो ट्रांसपोजिशन इट इज ए रेयर प्रोसेस
ये एक रेयर प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रोसेस होती है, क्योंकि जो ट्रांसपोजिशन जो होता है वो इट बिकम्स द कोज ऑफ म्यूटेशन, दैट्स वाई इट इज़ ए रेयर प्रोसेस। अगर ये इतना जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली होने लग जाएगी, तो ये हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें एक हार्म करेगी। इट परफॉर्म्स होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। अब ये क्या होता है, जो ट्रांसपोजिशन होता है और रेट्रो ट्रांसपोजिशन होता है, एक प्रोसेस होती है, और जो इस प्रोसेस को करते हैं उनको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो दो प्रोसेस से मूव करते हैं, ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन, और ये इट परफॉर्म होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। तो जो ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन की जो प्रोसेस होती है वो कौन से क्या परफॉर्म करती है, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन करते हैं। अब ये भी दो टाइप का होता है, ये कौन सा होता है, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होता है, होमोलॉजी डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे कि होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो दो डीएनए है उनकी जो सीक्वेंस है उनमें सिमिलरिटी नहीं है, बट वो फिर भी एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब जो होमोलॉजी डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जब ऐड ऑन होता है उनका रिकॉम्बिनेशन होता है तो उनके जो डीएनए की सीक्वेंसेस होते हैं उनमें सिमिलरिटीज होती है। तो और इसी सिमिलरिटी को, इसी प्रोसेस को कौन यूज करता है, ट्रांसपोजिशन की जो प्रोसेस होती है उसमें होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन होता है। इट कैन कोज पोलर म्यूटेशन। अब जो ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन की जो प्रोसेस है वो एक म्यूटेशन कोज करती है जिसको पोलर म्यूटेशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस, ट्रांसपोजिशन की जो प्रोसेस होती है वो एक पोलर म्यूटेशन को कोज करती है। व्हाट इज पोलर म्यूटेशन? पोलर म्यूटेशन क्या होता है, पोलर म्यूटेशन जो होता है वो जब ये म्यूटेशन होती है, जब ट्रांसपोजोन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो वो जो उसके ट्रांसपोजोन के जो डाउन स्ट्रीम जीन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, उनका जो एक्सप्रेशन होता है उनको अफेक्ट करता है। जैसे मान लो ये ट्रांसपोजोन है यहाँ पे, ये यहाँ से उठा और यहाँ पे, जैसे कि मान लो पहले ये ओपेरॉन है, ये ओपेरॉन क्या होता है, डीएनए के एक वो होती है, यूनिट होती है जो जिसमें जीन्स ऑफ क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं। जैसे कि ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन है, ये एक लैक ओपेरॉन है, जैसे कि जिसमें ट्रांस एसिटाइलेज होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है, उसमें ऐसे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो ये ट्रांसपोजोन यहाँ से उठा और ये यहाँ पे जेड जो जीन है वहाँ पे इसने इसको कट किया और वहाँ पे जाके एड ऑन हो गया। तो ये दो चीजें करेगा, पहले क्या करेगा, पहले तो जो जेड जीन है उसको स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है, एज वेल एज ये क्या करेगा, जो इसके जो डाउन स्ट्रीम जीन है जैसे कि वाई है और ए है, जो इसके स्ट्रक्चरल जीन है उनको भी, उनके एक्सप्रेशन को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, उनको भी बंद कर देगा। तो इस तरीके से क्या करता है, पोलर म्यूटेशन कोज करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट we will discuss about this topic detail. Thank you so much.